हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गुरु द्रोणाचार्य एकेडमी। स्टूडेंट्स यार, जब भी किसी कॉमर्स के स्टूडेंट से सवाल पूछा जाए कि भाई तेरे लिए सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा है, तो उसका सिंपल सा एक ही आंसर होता है, वो होता है बिजनेस स्टडीज। क्योंकि स्टूडेंट्स आमतौर पे बिजनेस स्टडीज को लेकर बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, कई बार बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर तो कई बार केस स्टडीज को लेकर। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ एमसीक्यूज की वीडियोस। आज जो हम सीरीज बिजनेस स्टडीज की स्टार्ट कर रहे हैं उसका पहला वीडियो होगा जो का फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि इस वीडियो को टारगेट मैंने रखा है 50 लाइक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कोई भी आपका क्वेरी आप उसे कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। कैन डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस नोन एज ए प्लानिंग, बी कंट्रोलिंग, सी मैनेजमेंट या डी कोऑर्डिनेशन। तो स्टूडेंट्स, जो इसका आंसर है वो है सी मैनेजमेंट। अब इसका आंसर सी मैनेजमेंट क्यों है? बिकॉज मैनेजमेंट जो होता है एक ऐसा एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सारे इन प्लानिंग और स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को इंक्लूड करते हैं, सो दैट कि हमारी परफॉर्मेंस हो वो एफिशिएंट भी हो और इफेक्टिव भी हो। तो स्टूडेंट, इसलिए इसका आंसर क्या है? सी मैनेजमेंट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया, वो है मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन विच आर ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सी सोशल ऑर्गेनाइजेशन या डी ऑल ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स, जो मैनेजमेंट की जरूरत होती है यार वो ऑल ऑफ द अबव में होती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? वो है ऑल ऑफ द अबव। बिकॉज मैनेजमेंट की जरूरत हमें सारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता उसका साइज बहुत बड़ा हो या साइज बहुत छोटा हो, वो बहुत बड़ी कंपनी हो या बहुत छोटी कंपनी हो, उसके पास बहुत ज्यादा एम्प्लॉय हो या बिल्कुल एम्प्लॉय ना हो, हमें सारी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की जरूरत होती है। यहां तक कि जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है ना, वहां पे भी एक मैनेजर की जरूरत होती है, सो दैट कि वो अपने प्लेयर्स का टाइम टेबल प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया, वो है मैनेजमेंट कंटेन अ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शन दैट इंक्लूड ए प्लानिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी डायरेक्टिंग या डी ऑल ऑफ द अबव। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका कि जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो मैनेजमेंट होता है उसमें कई सारे फंक्शंस इंक्लूड होते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। और जो इसका एक इसका रीजन क्या है? मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ फंक्शन दैट आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ऑल ऑफ द अबव। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया, सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंश्योर दैट ए गोल आर अचीव विद लीस्ट कॉस्ट, बी टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल्स, सी बोथ ऑफ द अबव या डी नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट, जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा बोथ ऑफ द अबव। बिकॉज एक मैनेजमेंट का जो एक मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि वो अपने जो गोल्स हैं उनको टाइम पे भी अचीव कर पाए और लीस्ट कॉस्ट पे भी अचीव कर पाए, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। तो स्टूडेंट, इसका जो रीजन लिखा है वो क्या लिखा है कि मैनेजमेंट एम्स टू कैरी आउट द वर्क इन अ मैनर दैट इज कंप्लीटेड विद इन द मिनिमम टाइम, यानी कि इफेक्टिवनेस एंड एट द लीस्ट कॉस्ट, यानी कि एफिशिएंसी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया, एफिशिएंसी इज कंसर्न विद, एफिशिएंसी का जो मेन मकसद कंसर्न विद ए डूइंग द राइट थिंग्स, बी डूइंग थिंग्स राइट, सी अचीविंग एंड रिजल्ट या डी नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डूइंग थिंग्स राइट। बिकॉज अगर हम अपने काम को सही से करेंगे तो हमारी कॉस्ट वैसे ही क्या हो जाएगी? कम। तो इसका रीजन क्या लिखा है? एफिशिएंसी एम्स एट रिडक्शन ऑफ कॉस्ट थ्रू दी ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि अगर हम अपनी वेस्टफुल एक्टिविटी को अवॉइड कर देंगे तो हमारी कॉस्ट वैसे ही बच जाएगी, यानी कि हम एफिशिएंसी को ऑलरेडी इंक्रीज कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया, इफेक्टिवनेस रिलेटेड टू ए डूइंग द राइट टास्क, बी कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, सी अचीविंग गोल्स या डी ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ द अबव। अब ऑल ऑफ द अबव क्यों होगा? बिकॉज हमें ये सारी चीजें हम ढंग से करेंगे तभी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक इफेक्टिवनेस आ पाएगी। इसका रीजन क्या लिखा है? इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट रिफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू अचीव द डिजायर्ड टारगेट इन द स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि हमें गोल्स को भी अचीव करना है और एक प्रॉपर टाइम में भी करना है। इट इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट। रोहन वर्क एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन अ ग्लोबल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। He had given the task of getting 1000 units of hand-woven table mats manufactured at the cost of 150 per unit within 10 days. In order to be acknowledged as an effective manager, he must ensure that. अगर इसको ये साबित करना है कि वो एक इफेक्टिव मैनेजर है तो उसे क्या करना होगा? इसके ऑप्शंस हैं, ए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट एक्सीड 150 पर यूनिट, बी वर्क इज कंप्लीटेड within 10 days even at higher cost per unit, सी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस देन 150 पर यूनिट या डी ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि वर्क इज कंप्लीटेड विद इन 10 days एट हायर कॉस्ट पर यूनिट। इवन इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी,
वर्क इज कंप्लीटेड विद इन 10 डेज इवन एट हायर कॉस्ट पर यूनिट। यानी कि अगर एक पर्सन को अपने आप को इफेक्टिव बताना है तो वो क्या करेगा, अगर हायर कॉस्ट भी आती है तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, वर्क जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, टाइम पर कंप्लीट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया वो है केस स्टडी का। जय इज वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजमेंट इन अ कंपनी। ही हैड गिवन द टास्क ऑफ सेलिंग 1 lakh units of products at the cost of 100 per unit within 20 days. He is able to sell the units within the stipulated time, but had to sell 1000 units at 20% discount in order to complete the target. In such a situation, he will consider to be। अब एक पर्सन था, उसको एक पर्सन था, उसको एक टारगेट दे दिया गया था कि आपको इतने यूनिट सेल करनी है। अब उससे कुछ यूनिट को डिस्काउंट पे भी सेल कर दिया, पर उसको इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि वो क्या है। ए एफिशिएंट मैनेजर, बी एन इफेक्टिव मैनेजर, सी बोथ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, या डी नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट जिसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, एन इफेक्टिव मैनेजर। ये मैनेजर जो है वो इफेक्टिव है, बिकॉज हम यहाँ पे ये ना देखें उसे डिस्काउंट पे दिया, क्योंकि बिकॉज जो डिस्काउंट पे दिया ना उसने कॉस्ट को बढ़ाया है, क्योंकि अगर हम किसी प्रोडक्ट को डिस्काउंट पे देते हैं तो एक फर्म को लॉस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा एन इफेक्टिव मैनेजर। रीजन क्या लिखा है, द फोकस ऑफ इफेक्टिवनेस इज ऑन टाइम, दैट्स व्हाई कंप्लीट टास्क इन द गिवन टाइम इज टू बी कंसीडर्ड एज एन इफेक्टिव मैनेजर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया, तरंग एंटरप्राइजेस लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल्स बाय 30% द नेक्स्ट क्वार्टर। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। अब जो तरंग एंटरप्राइजेस है उसका मकसद है कि अपनी सेल्स को 30% इंक्रीज करें। तो ये क्या है, फ्यूचर का प्रोसेस है, फ्यूचर के बारे में वो सोच रहे हैं। तो इसके ऑप्शंस क्या है, ए मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, बी मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, सी मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, या डी ऑल ऑफ द अबव। अब जो तरंग है, तरंग एंटरप्राइज ने सोचा कि नहीं यार हम क्या करते हैं, फ्यूचर का अपना गोल बनाएंगे। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा बी मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। और इसका रीजन क्या है, मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड टू बी अ गोल ओरिएंटेड एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस फॉर रियलाइजेशन ऑफ सर्टेन गोल। यानी कि हमने किसी गोल्स को अचीव करना है, तभी तो मैनेजमेंट को कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया कि मैनेजमेंट ट्रांसलेट द वर्क टू बी कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ गोल टू बी अचीव्ड एंड असाइन द मीन्स टू अचीव इट। द स्टेटमेंट रिलेटेड टू ए मैनेजमेंट ऑफ ए वर्क, बी मैनेजमेंट ऑफ पीपल, सी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ वर्क रेफर्स टू स्पेसिफाई क्लियर एंड अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस रिगार्डिंग हाउ द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी अचीव। यानी कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हम ये क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं, उनको बताते हैं, उनको गाइडलाइंस यानी कि उनको समझाते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हमें अचीव करना है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ द वर्क। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करना। आपके जो भी क्वेरी हो आप उसे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा।